डरा, सोचो और अमीर बनो। पूरी कहानी। एक समय की बात है जब नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में एक ऐसे सवाल का सामना किया जिसने उनकी पूरी सोच को बदल दिया। उन्होंने खुद से पूछा, सफलता का असली रहस्य क्या है? यह सवाल उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से मिला था, जो अपने समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने हिल को चुनौती दी कि वे 20 सालों तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करें और उनकी सफलता के रहस्यों को खोजें। हिल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने जीवन के 25 साल सफल लोगों के रहस्यों को जानने में लगा दिए। उन्होंने पाया कि हर सफल व्यक्ति के पास कुछ समान सिद्धांत होते हैं। यही सिद्धांत उन्होंने अपनी किताब सोचो और अमीर बनो में साझा की। आदरायन। अध्याय 1। इच्छा। हर सफलता की शुरुआत कहानी शुरू होती है एक ऐसे युवक से जो अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने एक पुराने गुरु से मुलाकात की। गुरु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूं। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक तुम्हारी इच्छा इतनी मजबूत नहीं होगी कि तुम उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाओ, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। गुरु ने उसे यह सिखाया कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत जलती हुई इच्छा से होती है। युवक ने उसी दिन अपनी इच्छा को एक कागज पर लिखा। मैं अगले 5 सालों में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा और 10 लाख रुपए कमाऊंगा। उसने इसे हर दिन पढ़ना शुरू किया। यह उसका मंत्र बन गया। ज़ाता। अध्याय 2। विश्वास। इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना। लेकिन केवल इच्छा काफी नहीं थी। गुरु ने उसे सिखाया कि उसे अपनी सफलता में विश्वास करना होगा। गुरु ने कहा, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। युवक ने अपनी कल्पना में देखा कि वह सफल हो चुका है। उसने अपने व्यवसाय को बड़ा होते हुए महसूस किया। उसने देखा कि वह अपने सपने को जी रहा है। यह विश्वास उसे हर दिन प्रेरित करता। उसने सीखा कि जब आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो आपके विचार और कर्म उस दिशा में काम करने लगते हैं। दान। अध्याय 3। आत्म सुझाव। अपने दिमाग को नियंत्रित करना। गुरु ने उसे एक और रहस्य बताया, आत्म सुझाव। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। युवक ने हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर जोर से बोलना शुरू किया। मैं अपने व्यवसाय में सफल हूं। मैं हर दिन 10 लाख रुपए कमाने के करीब पहुंच रहा हूं। शुरुआत में उसे यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसे अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखने लगा। दसमों अध्याय 4। विशेष ज्ञान, सही जानकारी प्राप्त करना। गुरु ने कहा, सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना होगा। युवक ने अपने व्यवसाय के बारे में किताबें पढ़नी शुरू की। उसने विशेषज्ञों से मिलना शुरू किया। उसने महसूस किया कि केवल शिक्षा ही काफी नहीं है। उसे विशेष ज्ञान चाहिए था, ऐसा ज्ञान जो उसके लक्ष्य से सीधे जुड़ा हो। धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बन गया। उसके पास जानकारी और अनुभव दोनों थे। दुहार पूरहार 2। अध्याय 5। कल्पना। विचारों को वास्तविकता में बदलना। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, तुम्हारा अगला कदम क्या है? युवक उलझन में था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। युवक ने अपनी आंखें बंद की और अपने व्यवसाय को बड़ी सफलता के रूप में देखा। उसने देखा कि उसके ग्राहक खुश हैं, उसका मुनाफा बढ़ रहा है और उसका नाम प्रसिद्ध हो रहा है। गुरु ने उसे सिखाया कि कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है। जो तुम अपने दिमाग में देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, उसे तुम वास्तविकता में बदल सकते हो। अध्याय 6। संगठित योजना, कार्रवाई का महत्व। अब युवक के पास विचार और कल्पना थी, लेकिन उसे एक योजना चाहिए थी। गुरु ने कहा, एक व्यवस्थित योजना के बिना तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। युवक ने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। उसने हर दिन एक कदम आगे बढ़ाने की योजना बनाई। वह जानता था कि केवल योजना बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे कार्रवाई करनी होगी। उसने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे किए और अपनी बड़ी योजना की ओर बढ़ता गया। दबाव। अध्याय 7। निर्णय, संकोच से बचना।
गुरु ने उसे एक और सिखाया, जो लोग सफलता पाते हैं वे जल्दी और निश्चित निर्णय लेते हैं। युवक ने सीखा कि उसे अपने फैसलों में साहसी और दृढ़ रहना होगा। अब वह निर्णय लेने से डरता नहीं था। वह जानता था कि हर गलत निर्णय उसे एक नया सबक देगा और हर सही निर्णय उसे सफलता के करीब ले जाएगा। हड्डी अध्याय 8 दृढ़ता, हार न मानने का जज्बा। गुरु ने उसे दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। युवक को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उसने अपने गुरु के शब्द याद किए और दोबारा कोशिश की। उसका दृढ़ संकल्प और मेहनत रंग लाई। री डी टाटा। अध्याय 9 मास्टरमाइंड ग्रुप, सही लोगों का साथ। गुरु ने उसे सिखाया कि सफलता के लिए सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे विचारों और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। युवक ने अपने दोस्तों और सलाहकारों का एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। वे मिलकर समस्याओं का हल ढूंढते और नए विचारों पर काम करते। लपवानिन। अध्याय 10 अवचेतन मन, छुपी हुई शक्ति। गुरु ने कहा, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। युवक ने हर दिन सकारात्मक विचारों और सुझावों से अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया। धीरे धीरे उसने देखा कि चीजें अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। डाकुम। अध्याय 11 विश्वास अदृश्य शक्ति अटी। गुरु ने कहा, सच्चा विश्वास वह है जो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। युवक ने अपने विश्वास को मजबूत किया और अपनी मेहनत जारी रखी। ओपिया। अध्याय 12 सफलता की शुरुआत। कई महीनों की मेहनत और इन सिद्धांतों को अपनाने के बाद युवक ने आखिरकार वह सफलता पाई जिसका उसने सपना देखा था। उसका व्यवसाय चल पड़ा। उसने 10 लाख रुपए कमाए और सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सोचो और अमीर बनो का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। ये जीवन में अपने सपनों को हासिल करने, खुद पर विश्वास करने और मेहनत करने की कला है। याद रखें, जो दिमाग सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल कर सकता है।